पढ़ाई भी करता है, लाठी भी खाता है, डीएम का झापड़ भी खाता है, संघर्ष भी करता है, आंदोलन भी करता है, भूख हड़ताल भी करता है और इनको वोट देगा बीजेपी और जदयू को। जो मैट्रिक से लेके बीपीएससी का एक परीक्षा नहीं करा पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार योग्य नहीं है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से पुनः दोबारा चिट्ठी लिखी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत भागलपुर पहुंचे हुए हैं और वहां पे उन्होंने एक बार फिर से बीपीएससी री एग्जाम को लेकर जो है सरकार से मांग की है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराया है कि गर्दनी बाग धरना स्थल पे जो बीपीएससी छात्र बैठे हुए हैं उनका री एग्जाम होना चाहिए और तमाम चीजों के बारे में उन्होंने कहा है। और भागलपुर पहुंचे तेजस्वी यादव एक बार फिर से बीपीएससी री एग्जाम को लेकर काफी कुछ कहा है। किस तरीके से डीएम के द्वारा छात्र को थप्पड़ मारा गया था उस पर भी उन्होंने कहा है। सबसे पहले आप पूरा बयान सुने। भागलपुर नहीं, एकदम मिला, क्यों नहीं मिला? इंटरनल चीज मिला आपके लिए नहीं, हमारे लिए। और हम आपको बताए ना कि भाई जो भी लोकल इश्यूज हैं, खास तौर पे तो कॉमन इश्यूज बहुत हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो या पलायन का हो, भ्रष्टाचार का, लैंड सर्वे का। यहाँ बहुत शिकायत है अधिकारियों से। जो भी दाखिल खारिज जो भी हो रहा है, जो सर्वे हो रहा है, लोगों का ये कहना है कि इसमें भारी लूट हो रही है। जो अधिकारी हैं बिना रिश्वत लिए हुए काम नहीं कर रहे। ये जो है फीडबैक मिल रहा है। तक बताओ कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई है, कौन से मंत्री पे कार्रवाई हुई है? छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। माँ बाप पेट काट के बाल बच्चे को पढ़ाता है, बार बार वो आता है, खर्चा करके अपने खर्चा पे रहता है, खाता है, पीता है, पढ़ाई भी करता है, लाठी भी खाता है, डीएम का झापड़ भी खाता है, संघर्ष भी करता है, आंदोलन भी करता है, भूख हड़ताल भी करता है और इनको वोट देगा बीजेपी और जदयू को। और नौकरी भी नहीं मिलेगा, परीक्षा भी रद्द हो जाएगा, उम्र भी निकल जाएगा, तो नौकरी कब मिलेगा? तो ये गंभीर विषय है और माननीय मुख्यमंत्री अपने सीएम हाउस में कैद हो चुके हैं। संवाद पे निकले, निकलने के लिए हमारे चाचा श्री को 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए। एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, इतने खर्चीले मुख्यमंत्री। ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। आपके कितना किलोमीटर है गर्दनी बाग? 4 लोग ही आएंगे, कम से कम उनसे तो संवाद कर लीजिए जो बिहार के भविष्य है। तो नहीं सुनना। तो देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात आई तो बीपीएससी की बड़ी गलती है। पहले उसको जस्टिफाई करना चाहिए था। लाठी डंडा चला करके आप जो है कहते ये अफवाह था, तो ये बात जो है, और सर्वर डाउन हुआ तो छात्रों की गलती नहीं। कई ऐसे लाखों छात्र हैं, अभ्यर्थी थे जिनको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि सर्वर डाउन था। और आप देखिएगा कि भाई एक जगह का रद्द हुआ, यानी कुछ तो गड़बड़ था, और उस जगह भी शिकायतें आई हैं। अगर एक जगह का गड़बड़ हो गया, एक सेंटर का आप रद्द कर रहे हो बापू सभागार का, फिर से वहां जो है अगला डेट दिया गया एक ही सेंटर का, तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो रह नहीं गया। तो अगर परीक्षा होनी चाहिए तो एक तरह का होना चाहिए ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं। अगर पेपर लीक हुआ तो ये छात्र छात्राएं अभ्यर्थी कैसे दोषी है? तो हमारी मांग है कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इस परीक्षा को रद्द करके फेयर विदाउट एनी पेपर लीक एग्जाम होना चाहिए। चाहते हैं कि हमको अगर मौका मिले तो बिहार के लिए हम कुछ कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करेंगे, सही समय आएगा तो और धीरे धीरे चीजों को भी हम लोग रखेंगे।
आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से पुनः दोबारा चिट्ठी लिखी है और कल हम कटिहार से पटना पहुंचे। पटना से सुबह कल ही रात में ट्रेन पकड़ के भागलपुर आए। उसमें हम उनके जो 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा है, जो अभ्यर्थी लोग हैं, उनके प्रदर्शन में हम शामिल भी हुए और हमने वादा किया है कि हम लोग जो उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, उसके उनके हर मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और देखिए, हम जब 17 महीने थे तो एक और उपलब्धि थी, कोई पेपर लीक नहीं होता था। विज्ञापन निकला, लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र भी पा गए, केवल 3 महीने के अंदर, विदाउट एनी पेपर लीक। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद पेपर लीक हो रहा है। लगातार एक जिले का तार जोड़ा जा रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा ये सरकार जो है बिना पेपर लीक के नहीं करा पा रही है। जो मैट्रिक से लेके बीपीएससी का एक परीक्षा नहीं करा पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार योग्य नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में लगा हुआ है। आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना, जो कि भागलपुर पहुंचे हुए हैं और वहां पे भी उन्होंने कहा है कि हम कटिहार थे, कटिहार से फिर पटना गए और गर्दनी बाग जाके छात्रों से मिले, बातचीत किए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने लेटर लिखाया है, तमाम चीजों से अवगत कराया है कि आखिर गर्दनी बाग धरना स्थल पे जो छात्र बैठे हुए हैं उनकी हालत कैसी है और री एग्जाम होनी चाहिए अगर गड़बड़ी हुई है। सिर्फ एक ही सेंटर पे गड़बड़ी नहीं हुई है, बाकी और भी कई सेंटर हैं जहां पे गड़बड़ी हुई है, तो एग्जाम कैंसिल होकर री एग्जाम होना चाहिए और छात्र का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। और इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब छात्रों के साथ आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि री एग्जाम होना जो है जरूरी है। एक तरफ छात्रों को जो है डीएम के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है और इन तमाम प्रकरण को याद दिलाते हुए एक बार फिर से तेजस्वी यादव नजर आए हैं भागलपुर में और उन्होंने कहा है कि एग्जाम तो होना ही चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।